नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ये आसाम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको इस वक्त नफ़रत फैलाने की ऐसी आदत हो चुकी है कि जहाँ भी जाते हैं मुस्लिम ख़वातीन के पीछे पड़े रहते हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी शादियों के पीछे पड़े रहते हैं, मदारिस के पीछे पड़े रहते हैं, तरक्कियात की बात नहीं करते। तमाम लीडरान का तो बीजेपी का यही हाल है और जाहिर सी बात है कि ये ग्राउंड रियलिटी इनकी तरक्कियात की क्या है वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही कर सकते हैं। लेकिन झूठ किस तरह बोलती है देखिए। अभी इन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी किया है, वैसे भी ये कर्नाटक की दक्षिण कन्नड़ा में मुल्की में बयान दे रहे थे, आज सियासी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क जो है वो डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ऐसे हालात में किस तरह से जो है एक मुस्लिम मर्द 4 शादियां कर सकता है। हम 2 और 3 बच्चों पर खुश हैं और वो जो है 10 और 12 बच्चों को पैदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या ये बच्चे पैदा करने की मशीन है? किस तरह के बयानात लाएं? कि इनके पास कोई पूछने वाला नहीं है कि आप हिंदुस्तान में बताए तो सही कि कितने मुसलमान मर्द हैं जो 4 बीवियां रख रहे हैं? क्या डेटा है इनके पास? और 10-10, 12-12 बच्चे किन के पास हैं? झूठ फैला करके इस कदर जो है इस वक्त बीजेपी के लीडरान जो बैरून रियासत से इस वक्त आए हुए हैं वो कर्नाटक को पूरी तरह से आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि हारना तय है, इस वजह से जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। थोड़ा आवाज के साथ सुने, आपको अंदाजा लगे। खुद बोलिए कि आज देश का इतना विकास हुआ है, देश का इतना तरक्की हुआ है कि ये जरूरी है कि एक एक मर्द 4 शादी करना चाहिए। आज आप मुस्लिम समाज में देखिए हर कोई नहीं करता है, लेकिन आप देखिए उनका बेटी का हालत। एक हस्बैंड 1 शादी करेगा, 2 शादी करेगा, 3 शादी करेगा, 4 शादी करेगा। अरे भाई, जब 2 बच्चा जन्म होता है, 3 बच्चा जन्म होता है, हमें घर में खुशी होता है। लेकिन एक महिला को अगर आप बोलता है कि आप 10 बच्चा जन्म दीजिए, 12 बच्चा जन्म दीजिए, ये तो बच्चा बनाने वाला मशीन जैसा बातें हो जाते हैं। आज हमारा नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी के लीडरान दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक को क्या करेंगे वो करेंगे, लेकिन जहां इनकी हुकूमत है वहां के हालात क्या हैं मणिपुर के आप देख लीजिएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये सूरत हाल है अक्सरियती तबका जो ज़्यादातर जिसमें हिंदुत्व जहनीत के हामिल लोग हैं वह अक़लियती कम्युनिटी पर किस तरह दबाव बना करके उनको भगाने की, मारने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो ताज़ा आई हुई है, तो वहीं पर कुछ तस्वीरें देख लीजिएगा जो दूसरी रियासत में इस वक्त जान बचा करके भाग करके आए हुए हैं और उनकी तादाद हज़ारों में है। कोई बस अड्डे पे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, जबकि इनके सबके अपने अपने घर हैं। बीजेपी जो आ गई है, अगर बीजेपी को दोबारा कर्नाटक में लाएंगे तो यहां की भी सूरत हाल यही बनेगी। ये कहते हुए इन वीडियोस को, इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिश हो रही है। हमने सुना था कि जो है बाहर ममालिक में जब किसी भी तरह की जो है सरकशी होती है, बगावत होती है, खाना जंगी पैदा होती है, तो हिंदुस्तानी तलबा को लाने के लिए पूरी हुकूमतें कोशिश करती हैं। अब मणिपुर से जो है दीगर रियासतों के तलबा को लाने के लिए कोशिश हो रही है। उसकी ताज़ा मिसाल ये देख लीजिएगा तेलंगाना के आज हैदराबाद एयरपोर्ट से क्या आ रही है कि लगभग 72 स्टूडेंट्स को इम्फाल से
पूरी तरह से निकाल लिया गया। यानी अगर हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान की एक रियासत से दूसरी रियासत के तलबा को, वहाँ की हुकूमतों को बहिफाजत निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़मीनी सतह पर मणिपुर की क्या सूरत हाल है जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मिनिस्टर चामाकुरा मल्ला रेड्डी और एडिशनल डीजीपी, उन्होंने जो इन बच्चों के आज यहाँ पर इस्तकबाल किया RGIA हैदराबाद एयरपोर्ट में, जो इम्फाल से आई हुई हैं और ये मणिपुर के इम्फाल में वहाँ के कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे थे। ये सूरत हाल है नाज़रीन ग्रामी। और कर्नाटक में जिस तरह का नफरत का बाजार गर्म किए हुए ये बीजेपी के लीडर, आप अंदाज़ा लगाएं। वही नाज़रीन ग्रामी, बंगाल से CM ममता बनर्जी को लेकर के जो है दो खबरें आई। एक तो इन्होंने आज यहाँ पर दी केरला स्टोरी को जो है पूरी तरह से पूरी रियासत में पाबंदी लगा दी है इसको दिखाने पर, इसकी स्क्रीनिंग पर। तो वहीं पर उन्होंने कर्नाटक के लोगों से भी पूरी तरह से जो है कहा है कि जो है आप स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को देख करके वोट करें, बीजेपी को हरगिज हरगिज वोट ना करें क्योंकि वो बहुत ही डेंजर है। ये कहते हुए उन्होंने कर्नाटक के लोगों से भी एक वीडियो में अपील की है जो ANA के हवाले से आ रही है। वहीं नाज़रीन ग्रामी, जो खबर मुझे वहां पे एक तफसीलात आपको सुनानी थी, आपको बताऊं कि 23,000 मणिपुरी जो है इस वक्त दीगर रियासतों में इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जो अपने घर में आराम से रह रहे थे, और 60 अफराद से ज्यादा लोगों की वहां पर इस वक्त कत्ल हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, बेंगलुरु में बीजेपी की तरक्की की बात जो करती है उसका सिर्फ 1-2 घंटे लगातार बारिश से पता चल जाता है। आज बरसात हुई तो देखिए क्या सूरत हाल बन गई। ये जो है RV रोड में मौजूद मशहूर कॉलेज विजया कॉलेज के, जो कि बसवनागुड़ी में मौजूद है, उसकी सूरत हाल है कि ये क्या 1.5 घंटे की बरसात की वजह से क्या सूरत हाल पैदा होगा। और बीजेपी दावा करती है कि कर्नाटक को कहीं से कहीं पहुंचा देगी, और रहते हुए 40% कमीशन के नाम पर जो सूरत हाल बनी उसकी क्या हालात है इस वक्त। बेंगलुरु जैसे शहर की जो तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी मानी जाती है, वहां की दुर्गत बीजेपी ने क्या बना दी है, ये यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है। ये कहते हुए भी आज की इस वीडियो को जो है शेयर किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, आज उड़ीसा के एक मॉल में स्क्रीनिंग चल रही थी दी केरला स्टोरी की। तो जाहिर सी बात है कि इस दरमियान में कुछ टेक्निक की वजह से या बिजली की कटौती की या कुछ भी गलती की वजह से वहां की एयर कंडीशन बंद हो गया। इतना देखते ही वहां मौजूद हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने जो है वहां के मैनेजर को, तुम मुस्लिम हो, तुम जो है आदि फिल्म ही दिखाना चाहते हो, कहते हुए किस तरह उसको जो है हरास कर रहे हैं भुवनेश्वर में। ये जो है आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जब इस तरह की फिल्में जो लोग देखने आते हैं वो तो वैसे भी हिंदुत्व ज़हनियत की नफरत भरे हुए लोग होते हैं, और जब इस तरह का मामला पेश आता है तो किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं आप देख लीजिए। ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है कि जब आप नफरत भड़काने वाली फिल्में बनाती हैं तो उसका रद्द-ए-अमल वहीं पर सामने निकलता है। और उसकी ताज़ा मिसाल भुवनेश्वर में स्क्रीनिंग के दरमियान दी केरला स्टोरी के दरमियान पेश आया हुआ मामला है, कहते हुए इसको शेयर किया गया है। थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, मैं फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। आपको क्या लगता है सर कि आप नहीं यहाँ क्या लगता है ऐसे क्यों सब बाड़ी এইটা পঠানো এইটা বন্ধ করছি এই মানেছ ଏବେ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ପଠାଣ ଆମେ କହିବୁ ନା ନା ତୋ ନା ଗାଏ मीर खान এই মাগো চোর এই এইটা এটা ভুবনেশ্বর না 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 এই গোড় হাত ভাঙি দেবু এইটি কালি সকালে এটি রহবুনি বন্ধ কাই করতে না না এটা জানি কি এইটা কাশ্মীর ফাইল को बदनाम करने बंद करने कराई पठाण शुण ये काश्मीर फाइल को बंद करने काली सकाल शुण ये पूरा बंद करदेबू
না না কেরালা স্টোরিକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କାହିଁ ବନ୍ଦ କାହିଁ ଅଛି ପୁରା ଅର୍ଡର ନାହିଁ ସକାଳୁ ଅର୍ଡର ନାହିଁ ଲଗାବେ। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि 14 मई को तुर्किया में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं और अपोजिशन लीडरान जो हिज़्ब मुखालिफ के हैं वो लगातार किसी न किसी तरह से रजब एर्दोगान की ताकत को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर जो आलमी ताकतें हैं वो पूरी तरह से एर्दोगान को कमज़ोर बना करके पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। यूरोपी जो अखबारात हैं अक्सर उसमें जो इसी तरह के तफसीर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर और आज इस्तांबुल में जो भीड़ देखी गई और एर्दोगान के हामियों की ताहद नज़र जो रैली देखी गई, जुलूस देखी गई, उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एर्दोगान इंतखाबात से पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। कहते हुए इस वीडियो को तुर्किया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में जो सोशल मीडिया के हैं उसमें शेयर किया जा रहा है और इस्तांबुल में बहुत बड़ी जो है रैली मुनक़िद की गई थी। इसमें महसूस होता है कि घर का बच्चा इसमें शामिल हुआ था, जिसकी वजह से जो है इस वक्त ये वीडियो ये कह करके जो है शेयर की जा रही है कि असल इंतखाबी रैली तो इस वक्त है और इस वक्त दुनिया में वाहिद एक लीडर रजब एर्दोगान है जो इतने बड़े पैमाने पर मुख्तसर वक्त में जो है अपने हामियों को सिर्फ अपने नाम से जमा कर लेते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु ले चलूँ आपको। बेंगलुरु से खबर आ रही है कि आरएसएस के एक लीडर सतीश प्रभु वो कांग्रेस में जो है शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 32 साल तक मुख्तलिफ किस्म के जो है बीजेपी में और आरएसएस में रहते हुए मुख्तलिफ ओहदे संभालने वाले वो जो है अचानक आरएसएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी इसमें जो है खुशी की बात कही जाए या फिर अफसोस की बात कही जाए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जहनियत पैदा हो चुकी होती है जब इस तरह के लोग सेकुलर कहलाए जाने वाली पार्टियों में जमा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है एक मछली पूरे तालाब को जो करते हैं वो आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एसएम कृष्णा की बहन के घर पर जो है इनकम टैक्स का जो है छापामारी कार्रवाई हुई है और आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से इंतखाबात के पेश नज़र जो है अपोजिशन के लीडरान पर इनकम टैक्स अफसरान की जो है लगातार और बल्कि कई करोड़ रुपए जो है जब्त किए जाने की भी खबरें आ रही हैं और इसको कांग्रेस कहती है कि जो है ये आईटी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी बदले की सियासत करती है। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरा कर रहे पहलवानों की हिमायत में अब किसान जंतर मंतर पहुंच गए हैं। किसान मुजाहिरीन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग हटा दी और जंतर मंतर पर मुजाहिरे की जगह तक पहुंच गए। बुजुर्गों के साथ बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि पहलवान जिनसी इस्तेहसाल मामले में बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी हिमायत में अब किसानों ने आवाज़ बुलंद कर दी है। किसानों का कहना है कि वो इरादा करके ही आए थे कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे और किसान जाहिर सी बात है कि जब एहतिजाज के लिए उतरते हैं तो वो पूरे तन मन धन के साथ उतरते हैं और वो मिसाल भी है पूरे भारत के लिए कि किस तरह पुख्तगी के साथ जो है वो अपने मुतालबात को लेकर के रास्ते में उतरते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर शाम से खबर आ रही है कि 12 साल बाद दोबारा अरब लीग में शाम की शमूलियत हो चुकी है। जी हाँ, अरब वज़राए ख़ारिजा ने काहिरा में अरब लीग EAL की गैर मामूली मीटिंग में 12 साल की मुअत्तली के बाद अरब लीग में शाम की रुकनीत बहाल करने का फैसला किया। इत्तला मीटिंग के बाद जारी किए गए हतमी बयान में दी गई है। बयान में कहा गया है कि अरब लीग की वजारती कौंसिल की मीटिंग में 7 मई 2023 तक अरब लीग कौंसिल और उसकी तमाम तंजीमों इदारों की मीटिंगों में शामी हुकूमती वफूद की शिरकत को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। अरब वज़राए ख़ारिजा ने शाम को बहरान से निकालने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत पर भी इत्तेफाक किया। बयान के मुताबिक उन्होंने EAL चार्टर उसके उसूलों को बुनियाद पर शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई इत्तेहाद, इस्तेहकाम और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अज़्म की तजदीद भी की है। नाज़रीन गिरामी, कल जो केरला में कश्ती हादसा पेश आया था उस सिलसिले में तो आप जानते ही हैं केरला में तन्नूर के करीब कोरापूजा नदी के महाने पर वोटोपुरम थोवल थेरोम साहिल पर पेश आए कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो चुकी है। पुलिस राय के मुताबिक हादसे में पारपंगड़ी के एक ही खानदान के 9 अफराद की मौत हुई। तमाम 22 मरने वालों की शनाख्त कर ली गई। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 दीगर जख्मी हुए। बताया कि हादसे के 10 मिनट के अंदर ही माहीगीरों और मकामी बाशिंदों ने 10 मुसाफिरों को बचा लिया था।
पुलिस को शिबा है कि हादसे में एक शख्स ताहाल लापता है, जिसकी तलाश में बहरिया, एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट, रेस्क्यू स्कूबी टीम और मकामी माहिरगीर मुहिम चला रहे हैं। कश्ती के मालिक तन्नूर के रिहायशी नजर के खिलाफ जो है इस वक्त नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद नजर फरार हो गया था। 4 शदीद जख्मी बच्चों को कोटकल के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो नाज़रीन, बताया जाए कि जो है अपने ताकत से ज़्यादा जो है इस वक्त सवारियों को जो इसमें सवार करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो है यह हादसा पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।